नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएफ का पैसा यदि आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर पीएफ का पैसा यानी पीएफ का बैलेंस आप तुरंत कैसे अपना बैंक खाता में ट्रांसफर कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। और इतना ही नहीं, आप अपना मोबाइल से कैसे ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। जनवरी 2026 से ही बदल चुका है पूरा प्रोसेस, तो नया तरीके से ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आपके लिए आपका मोबाइल में ये सुविधा दे दिया गया है। जैसे कि देखिए कि पीएफ का जो बैलेंस होता है ना, वो आप देख लीजिए। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो ये तीनों में से तीनों पेंशन का पैसा यानी तीनों पीएफ और पेंशन का सभी प्रकार का पैसा आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही किनको कौन सा पैसा मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, सारी खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो आपके खाते में पीएफ का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, टोटल कितना पैसा है, वो आप कैसे देखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूएएन कार्ड को अपना मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। ज्यादा पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं या टोटल निकालना चाहते हैं, ये प्रोसेस कैसे आप कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। कौन सा ऑप्शन से आप कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म भरे, जैसे कई सारे फॉर्म होता है, 31 होता है, 10C 10D होता है, 10C होता है, 19 होता है, कई सारे फॉर्म होता है। तो कौन सा फॉर्म आपके लिए भरना जरूरी है ये भी बताऊंगा। इसके साथ साथ पेंशन का पैसा आप कैसे निकालें वो भी प्रोसेस बताऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ आप जानने वाले हैं। ये सभी पैसा जो है ना वो जल्दी कैसे मिलेगा और कितने दिनों के अंदर आपके खाते में आ जाएगा, वो सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसके लिए आपका मोबाइल में ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक बड़ी सुविधा आपके लिए दिया गया है। देखिए, आपको सारी जानकारी जो है ना, सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बताना चाह रहा हूं और जो बता रहा हूं वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। अब यहां पर नीचे इस ऐप में जैसे आप ओपन करेंगे, आपके फोन में नीचे सर्च का एक बटन देखने को मिलेगा। सर्च का बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर में यहाँ पे सर्च का जो बॉक्स खुल गया, यहां क्लिक करके आप लिखेंगे उमंग। उमंग लिखने के बाद इसे आप सर्च कर लेंगे। आपका फोन में उमंग नाम का एक ऐप दिख जाएगा। ये वाला आइकॉन आप देख सकते हैं, ये वाला ऐप। यहां आप इस ऐप में पहली बार यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले इंस्टॉल में क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ओपन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये वाला लोगो आप देख लीजिएगा। ओपन करेंगे इस ऐप को आप अपने मोबाइल में, तो इस प्रकार का कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा, जो आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस ऐप में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करते जाइए। गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, यानी ब्लू जो बॉक्स है उसमें आप टिक करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए आप आ चुके हैं मेरी पहचान वाले ऑप्शन में। अब यहां से आपका आधार के माध्यम से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए, यदि आपने कभी भी डिजी लॉकर में अपना आईडी बनाए हुए हैं या मेरी पहचान में बनाए हैं, तो वो मोबाइल नंबर यहां डालिए और अपना जो पिन बना है वो डालिए। लेकिन यदि ये प्रोसेस कभी भी नहीं किए हैं, तब मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं। यहां नीचे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है साइन अप का, देख लीजिएगा ध्यान से। या नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। साइन अप में क्लिक करेंगे यदि पहली बार आप यहां पे आ रहे हैं। अब देखिएगा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, लेकिन अच्छा होगा यदि आप आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो वो नंबर भरिए, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका फोन में ओटीपी जाएगा जिसे फिल करके सत्यापन करना होगा। आपका नाम यहाँ पे पूरा नाम जो आधार कार्ड में दर्ज है वो फिल करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार से भरेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिन में आप 6 डिजिट का पिन बनाएंगे, दोनों जगह सेम टू सेम पिन को यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी पिन आप बना रहे हैं अपने अनुसार से जो आपको याद करने लायक है वो पिन आप ये दोनों जगह फिल कर दीजिए। ये दोनों जगह फिल करने के बाद सेम टू सेम नीचे आएंगे, ये बॉक्स में ऑटोमेटिक आपका टिक किया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आईडी बन के तैयार हो जाएगा। बैक आएंगे, बैक आने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने अभी भी दिए वो नंबर यहाँ फिल कीजिए, जो पिन बनाए वो फिल कीजिए, साइन इन पे क्लिक कीजिए। अब ये करने के बाद आपके सामने दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके रहेंगे केवल मोबाइल नंबर और पिन के माध्यम से। यही प्रोसेस आपको बार बार अगले बार करना है, आपको रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन आप विल यूजिंग आप सेलेक्ट करते जाइए और इसे परमिशन दे दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो पीएफ से रिलेटेड आप सर्विसेज
को जो आप करना चाहेंगे, वैसे तो कई सारे सर्विसेज इस ऐप में ही मिल जाता है। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा कि इस ऐप से और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कम की ऐप है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में सर्च का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए और आप पीएफ का काम करना चाहते हैं, पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ आपको EPFO लिख के सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद नीचे आपको EPFO का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ चुका है। जैसे कि आप देखेंगे तो आप व्यू पासबुक में क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका पीएफ का अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, सारी चीज दिखाऊंगा इस वीडियो में। दूसरा चीज, आप रेस क्लाइम आप कर सकते हैं 10C फॉर्म भर के, लेकिन ये किन के लिए है वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ रेस क्लाइम आप कर सकते हैं, जनरल रेस क्लाइम है सभी के लिए। तो ये दो रेस क्लाइम क्यों है, आपके लिए कौन सा है ये भी बताऊंगा। इसके बाद देखिए आपका ट्रैक क्लाइम, मतलब जैसे आप विड्रॉल करेंगे अपना बैंक अकाउंट में तो आप यहां से स्टेटस देख सकते हैं। डाउनलोड यूएएन कार्ड, आप यहां से यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास यूएएन नंबर चाहिए। यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है। आप देख लीजिए यहाँ पे फेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएएन, यहां से जो है ना फेस आइडेंटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ना, यहां से आप अपना चेहरा दिखा के आपके पास ऑलरेडी यदि यूएएन नंबर है तो यहां से आप पता कर सकते हैं। यदि आप भूल चुके हैं तो अब यहां से कर सकते हैं। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ना आधार फेस आईडी सर्विस नाम का ऐप होना चाहिए। नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को चुन के। लेकिन यदि आपके पास यूएएन नंबर है तो बैक आइए। बैक आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यूएएन कार्ड को। यहां जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डाउनलोड यूएएन कार्ड में, यहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो यूएएन नंबर है ये आपको यहां पे दिख जाएगा। यदि आपने पहले से ये प्रोसेस कर रखा है, नहीं किए हैं तो अपना यूएएन नंबर यहां फिल कीजिए। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कीजिए। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पे मांगा जाएगा। कैलेंडर का ऑप्शन यहां पे आपको दिख रहा है, इस जगह पे आप सेलेक्ट कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप इस बॉक्स में आप सेलेक्ट करके आप यहां से तारीख, महीने और साल आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट में आप क्लिक कीजिए। अब जैसे सबमिट करेंगे आपके पास यहां पे आपका यूएएन कार्ड आ चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड का बटन यहां आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको परमिशन देना होगा, अलाउ कीजिए। आपका डाउनलोड हो चुका है, आपकी गैलरी में ये यूएएन कार्ड जा चुका है, जिसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे, एक चीज देखना है कि इस वाले यूएएन कार्ड में यहां आपको देखने को मिलेगा कि केवाईसी आपका हो रखा है, वाई लिखा हुआ है मतलब हो रखा है। यदि नहीं रखा हुआ है तो आप इसको करवाना आपका जरूरी है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहां से आप लॉगिन भी हो चुके हैं। अब देखिए आपका पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना ये देखने के लिए व्यू पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है, यहां क्लिक कीजिए। यहां से आप पता कर सकते हैं आपका पीएफ खाता में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट जैसे करेंगे अब यहां किस कंपनी से आप कार्यरत है वो सभी कंपनी का नाम आ जाएगा। उस कंपनी का नाम में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पूरा बैलेंस आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे मेरा देखने को मिल रहा है 27,613 रुपए। ऐसे आपका कितना बैलेंस है वो दिख जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिएगा इंप्लॉय शेयर यहां आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। दूसरा में है एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉयर के द्वारा कितना शेयर किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे पेंशन का अमाउंट कितना है ना वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 16,000 दिख रहा है इस प्रकार से। तो आप कौन सा बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं और 60 दिन से ज्यादा हो चुका है, आप टोटल पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप जॉब में कार्यरत हैं और जॉब नहीं छोड़े हैं तब आपको केवल कुछ % रख के बाकी पैसे आपका विड्रॉल हो जाएगा, पेंशन का अमाउंट को छोड़ के। कौन कौन सा अमाउंट तो देख लीजिएगा, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये दोनों जोड़ के आप फिल कर दीजिएगा। आपका कुछ अमाउंट वहां पे रुकेगा, बाकी आपका बैलेंस विड्रॉल हो जाएगा। कैसे करेंगे, बैक आएंगे, यहां से बैक आने के बाद डबल बैक आएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस, जैसे कि यहां पे रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रेस क्लेम। दूसरा ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, यहां से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यहां आने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहां देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, आपका केवाईसी होना जरूरी है। यदि आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी नहीं हो रखा है तो ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। केवाईसी मतलब हो गया आपका आधार, पैन और बैंक खाता, ये तीनों चीजों को जोड़ना, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है और ये प्रोसेस करना। यदि हो रखा है तो अच्छी बात है, विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहां आपको बैंक खाता संख्या फिल करना होगा जो केवाईसी करते समय फिल किए थे। यदि आपका केवाईसी हो रखा होगा तो आपका बैंक से रिलेटेड सारा डिटेल्स और आधार संख्या सब कुछ दिखेगा, जैसे यहां दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा, मतलब केवाईसी हो चुका है।
अब जो बैंक खाता संख्या आपने भरे हैं, बैंक का नाम नीचे देखने को मिल जाएगा, वो बैंक खाता संख्या यहाँ पे इस वाले बॉक्स में एक बार फिर से फिल कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने कंपनी छोड़ रखा है तो आपको यहाँ पे DOE देखने को मिलेगा, मतलब डेट ऑफ एग्जिट ना दिख रहा है, मतलब आपने कंपनी नहीं छोड़ा है या छोड़ने के बाद 7 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है, तो आप टोटल बैलेंस को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं इस स्थिति में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ चीजों को फिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें रेड कलर से फिल करने का ऑप्शन दिया है, ये जरूरी है, स्टार मार्क लगा है। अपने गांव का नाम या अपने शहर का नाम या अपने मोहल्ला का नाम यहाँ फिल कीजिए। स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आप जिस भी स्टेट से, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड सेलेक्ट किया। जिला सेलेक्ट कीजिए, आप जिस भी जिले से, जैसे मैं दुमका से हूँ, मैंने दुमका सेलेक्ट किया। आप अपने अनुसार से जिला सेलेक्ट कीजिए, कौन शहर से है शहर का नाम फिल कीजिए और पिन कोड यहाँ फिल कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा तो देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट का, देख लीजिएगा, सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेलेक्ट का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 31। यदि आपको केवल फॉर्म 31 देखने को मिला तो यही वाला फॉर्म को आप सेलेक्ट कीजिए। यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं तो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं तो फॉर्म 19 आपको देखने को मिलेगा यहीं पे, फॉर्म 19। टोटल पैसे यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं, फॉर्म 19 दिख रहा है तभी होगा, तो फॉर्म 19 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहां से। ये सभी को ऑप्शन नहीं मिलता है। और यदि आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में पेंशन का पैसे विड्रॉल करने के लिए 10C आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिस प्रकार का पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने सारा ऑप्शन आपको बता दिया। 31 दिख रहा है तो 31 सेलेक्ट कीजिए। टोटल पैसे विड्रॉल चाहते हैं तो 19 सेलेक्ट कीजिए। पेंशन का पैसा विड्रॉल चाहते हैं तो 10C सेलेक्ट कीजिए। उस हिसाब से अपना सोच से कर लीजिए। यदि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 31 ही दिख रहा है, तो यही सेलेक्ट कीजिए। अब इससे पैसे विड्रॉल कैसे करेंगे, तो नीचे आपको परपोज ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां क्लिक करने के बाद यहां कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ ऑप्शन आपको हाइड देखने को मिलेगा। जो आपको यहाँ पे हाइड नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा ब्लैक कलर में दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है वो हाइड हो चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शंस जो कि किन्हीं का हाइड होता है, किन्हीं का नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ देखने को मिलेगा इनलेस का ऑप्शन, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप इनलेस का ऑप्शन हाल फिलहाल यूज कर लिया है तो दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कर लिया तो मेरा ये ऑप्शन हाइड हो चुका है। तो इनलेस करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं। तो इनलेस का ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ये सब जो ऑप्शन है ये आप चाहे तो आप इनमें से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे इनलेस के माध्यम से आप विड्रॉल कर सकते हैं। अपने अनुसार से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा करना है, जैसे पावर कट, परचेस ऑफ हैंडीकैप, उसके बाद नेचुरल क्राइम इत्यादि कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो आप अपने अनुसार से कर लीजिए, मैरिज इत्यादि जो भी इसमें आपको दिख रहा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल के लिए आप यहाँ पे इनलेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कितना पैसे विड्रॉल चाहते हैं। आपका जितना भी पैसा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला के है वो फिल कीजिए यहाँ पे। यदि उससे कम पैसा के विड्रॉल चाहते हैं तो आप अपने अनुसार से कम भी फिल कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो यहां फिल करने के बाद ये दोनों बॉक्स में आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन। यहां क्लिक कीजिए, आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। अब जैसे ये प्रोसेस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, ओटीपी सेंडिंग की प्रक्रिया हो रहा है। अब जैसे वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि योर क्लाइम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से, और एक ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगा। आपके फोन में ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करेंगे आपके फोन में और उसके बाद आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग का ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वहीं पे ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से दिख जाएगा कि आपका जो है ना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस में लग चुका है। अब ये करने के बाद आपको खाते में कितने दिन में ये पैसे मिल जाएंगे, तो देखिए यदि आप वर्किंग डे में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो यह पैसे कभी कभार 2 से 3 दिन में भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कभी कभार मैक्सिमम वैसे डेट की बात करें तो 7 से 15 दिन का समय सरकार लेती है, लेकिन उतना समय लगता नहीं है। 2 से 4 दिन 8 दिन के अंदर ही पैसे ट्रांसफर हो जाती है। छुट्टी के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, नहीं तो जल्दी ही मिल जाती है, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए। तो यह है बिल्कुल सही तरीका अपना मोबाइल से पीएफ का सारा प्रोसेस करने का। कोई और क्वेश्चन रह गया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान को लेकर मैं अगला वीडियो जल्द लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।